जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम मैथ के सेक्शन को या मैथ के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप इसमें साफ साफ देख सकते हो, सेक्शन पार्ट सी एलिमेंटरी मैथमेटिक्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर शामिल हैं, जो कि मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ये रहा आपका मैथ का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, का मान क्या होगा। तो ये आपका समीकरण दिया गया है, इसका मान आपको बताना है। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो, 28 में से 3 जाएंगी, बचेंगी 25। 25 का भाग 75 में देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25 × 75। ये माइनस का है तो माइनस के आपके 3 आ जाएंगे, 25 × 75। ठीक है। ये देखो आपका प्लस का 3 है, ये आपका माइनस का 3, ये आपके आपस में कट जाएंगे। उसके बाद आप देखो, ये 3 लिखा है तो 5 से 15, ये 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और एक गुणा का निशान लगा तो 5 25 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये माइनस माइनस आ जाएगा। उसके बाद 1/2 यानी 1/2। अब इस भिन्न को आप सॉल्व कर लो। तो हम इसमें भिन्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका लासा आएगा 2। ठीक है। लासा आएगा 2, 1 माइनस आपका कितना आएगा यहाँ 50। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 में से 1 जाएंगे तो माइनस के 49/2 आपके आ जाएंगे। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। जो भी प्रश्न आपको समझ में ना आए, ठीक है, एक तो आसान प्रश्न है, अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो बता देना, आपको हर प्रश्न आपको अच्छे से समझाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 है। ग्राहक को 1,000 की नगद छूट मिलती है। तो 42,000 है और 1,000 की छूट दे रहा है, तो कितना बचेगा? 41,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 41,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर। फिर कह रहा है 5% से 10% छूट का वादा करने वाला एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। बेड के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो जब हमको अंतर निकालना होता है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या हम घटा देते हैं। तो आपका अंतर निकालना है 10% और 5% का के बीच का। तो 10% से हम 5% घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5% बचेगा। इस 10% से 5% जाएंगे तो 5% बचेगा। तो 5/100 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका हम भाग दे लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 × 5 और 5 के बीच 205 और 1 जीरो आपकी है तो 2050। ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न कह रहा है 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 18, पहले आप लिख लो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है आपकी 1,00,000। क्लियर। कितनी होती है? 1,00,000 होती है। क्लियर हो गया। फिर हम क्या करेंगे? 18 और 24 और 25 का लासा लेंगे तो आएगा 1800। कितना आएगा? 1800। 1800 को भाग दे देंगे हम इस 1,00,000 में। ठीक है। तो भाग देंगे तो 18 पंचे 90, 5 बार जाएगा। ठीक है। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ पर कितना आएगा? 0 0 0 9,000 आ जाएगा। ठीक है। तो 0 0 0 10 में से 9 गई 1 1,000। एक बिंदी ये है अभी। तो फिर हम 5 का फिर हम 18 में 10,000 में भाग देंगे 1800 का। तो फिर 5 बार जाएगा तो कितना आएगा? 18 पंचे 90, फिर से आपका 9,000 ही आएगा। 0 0 और 9। और फिर से आपका कितना बचेगा? फिर से आपका 1,000 बचेगा। कितना बचेगा? 1,000 बचेगा। ठीक है। उसके बाद आप देखो 1800 और 1,000 के बीच का अंतर कितना है? आपका 800 है। कितना है? 800 है। इसी 800 को हम इस 6 अंक की संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है। 800 को अगर हम 6 अंक की संख्या में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? 100। ठीक है। 100 और आपका हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा? 1,08,000 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 1,08,000 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसको आपस में जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया?
इसको कैसे जोड़ना है, देखो मैं इसको काट देता हूँ, बताता हूँ फिर। कितना हुआ 1000, तो 1,08,000 हुआ ना आपका। तो इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, 1 + 0 + 0 प्लस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 ही हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, इसको और छोटा कर लें ताकि प्रश्न आ जाए। सॉरी स्क्रॉल हो गया नीचे को, हाँ ये था, देखो यहाँ से, हाँ अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। तो 15% किराए पर, तो 15% किराए पर करता है, तो 15 यानी आपका हो गया 85, 85/100, ठीक है। और 75% अन्य खर्चों पर, तो यानी 25/100 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। फिर देखो वो कह रहा है और तब भी 1700 मासिक बचाता है, तब भी वो 1700 रुपये महीने में बचा लेता है। क्लियर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है उसकी मासिक आय कितनी है, तो सॉल्व करो इसको। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 17 पना 85, 20 पन 100, ठीक हो गया। इसके बाद आप देखो 17 एकम 17 एक कट जाएगा और 20 का गुणा 4 में करेंगे, 20 चौके 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये 2 बिंदी कितना हो जाएगा, 8000, कितना हो जाएगा 8000, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 3, 12, 14 का चतुर्थानुपाती डैश होता है। तो चतुर्थानुपाती का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, बी गुणे सी बटे ए। क्या होता है, बी गुणे सी बटे ए। तो बी है आपका 12, सी है आपका 14 और ए है आपका 3। तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 14 चौके 56, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है, ठीक है, ये तो आसान प्रश्न थे, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और फिर क्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो कितना लाभ कमाता है, 32%, ठीक है। कितना, 32%। तो 132/100 हो जाएगा, क्योंकि वो लाभ कमा रहा है। हानि कमाता है तो 32 माइनस होते 100 में से, ठीक है। लाभ कमा रहा है तो 132/100, क्लियर। फिर कह रहा 12% कम वजन, तो 12% यानी आपका हो जाएगा 100/88, कितना, 100/88, क्लियर हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपका ये 100 कटेगा, 2 से ये 2 बिंदी निपटेंगी। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 22 चौके 88 होता है, 4 बार कट जाएगा, 22 आ जाएगा। और इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 33 आ जाएगा, ठीक है। 32 काटने पर 33 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो और आगे, तो 11 दूनी 22, 2 बार कटेगा, 11 × 33, 3 बार कटेगा। 3 और 1 का अंतर कितना होता है, 1, मतलब 2 का 3 में बेच रहा है भाई साहब, ठीक है। क्या कर रहा है, 2 का 3 में बेच रहा है, ठीक है। कितने में बेच रहा है, 2 का 3 पर, ठीक है। तो 1 लाभ कमा रहा है, बेच कितने पे रहा है, 2 पे बेच रहा है। 1/2 परसेंटेज निकालना है ना, तो 1/2 और आपका गुणा 100 हो जाएगा। कितना, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं, 1/2 गुणा 100, 100 हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे 50, कितना आ जाएगा, 50%, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, 1 मिनट, थोड़ा पानी गिर गया इसे मोबाइल में, थोड़ा इसको पहुँच लूँ। देखो अगला प्रश्न देखो बड़े ध्यान से, 1 मिनट, इसको और जूम कर लेते हैं। कह रहा है 500 की धनराशि 500 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1.25 है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको वार्षिक दर निकालना है तो इसका एक सूत्र होता है, D बराबर P, ठीक है। D बराबर P कोष्टक में R/100 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। तो D यानी अंतर है आपका 1.25 का, ठीक है। धनराशि है आपकी 500 रुपये की, ठीक है। R आपको ज्ञात करना है, यानी दर आपको ज्ञात करना है। तो R का स्क्वायर होगा, कोष्टक हटाएंगे और 100 का गुणा 2 बार हो जाएगा।
क्लियर हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम ये 2 बिंदी हटाएंगे यहाँ से, वो ये दशमलव हटाएंगे तो आपकी ये 2 बिंदी निपट जाएंगी यानी कट जाएंगी। ठीक है, इस 2 बिंदी से ये 2 बिंदी कट जाएंगी। 5 का भाग 125 में देंगे तो 25 पंचे 125, तो आपका 25 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर का बराबर 25 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 55 25 होता ना, तो आर बराबर हो जाएगा 5। किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1 में 5% हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कार्य समय वाला है, और कार्य समय से आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो क्लियर है, 2 3 किसी में 1 किसी में 2 ऐसे पूछते हैं। ठीक है, तो कह रहा है, यहाँ से पढ़िए, प्रश्न में कह रहा है वो ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30 60 और 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? पहला ए तो कर रहा है 30 दिनों में, बी कर रहा है 60 दिनों में, सी कर रहा है 120 दिनों में। तो इनका कार्य निकालो, टोटल कार्य क्या है और इनकी वैल्यू क्या है। तो भैया टोटल इसका हम लासा लेंगे, तो इसका अगर हम लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, अब इनको वैल्यू निकालो कि ए कितना काम कर रहा है, बी कितना। तो 30 का भाग देंगे 120 में तो 4 बार जाएगा, तो ए 4 काम कर रहा, बी आपका 2 काम कर रहा और सी आपका 1 काम कर रहा। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे। कह रहा एक कार्य को पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो इसको पहले बुलाओ और 10 दिन का काम निकलवाओ। 10 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो 10 गुणे 4 करेंगे। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 10 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो भैया बी को बुलाओ। तो बी 5 दिन पहले छोड़ना है, तो 5 गुणे कितना है, बी का वैल्यू 2 है, तो 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। ठीक है, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। इस 50 को हम 120 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इस 50 को 120 में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 170। ठीक है, कह रहा संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस 50 यानी जब ये ए और बी छोड़कर चले जाएंगे तो इनका हमने काम निकलवा लिया, तो इनका काम हो गया 75, दोनों का इन दोनों का काम हो गया 50। ठीक है, और इस 50 को हम 120 में जोड़ देंगे तो टोटल हो गया 170, और 170 में हम 7 का भाग लगाएंगे। 7 का भाग कैसे कि 4 2 1, तो ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3, तो इन तीनों को जोड़ेंगे 4 2 6 1 7, तो 170/7 ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद को पिघलाकर पुनः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गोलाकार गेंदों की संख्या अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको गोले के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक, आर क्यू बराबर आपका 4/3 ठीक है पाई आर क्यू। और आपको संख्या निकालनी है गेंदों की, तो यहाँ एन आएगा, गुणा में एन आएगा। ठीक है, तो ये तो भाई साहब आपके आपस में कट जाएंगे। दूसरा कलर ले लो, ये तो आपके भाई साहब कट जाएंगे। ठीक है, बचा आपका इस साइड आर क्यू और इस साइड बचा आपका एच क्यू। तो भैया आर कितना है इस साइड 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना ये, तो 21 सेंटीमीटर यानी आपका आर का गुणा, यानी आपका त्रिज्या का गुणा 3 बार करना है, 3 बार 21 गुणे यहाँ पर 21 हो जाएगा। बराबर में आपका त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद है, तो कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। 1 2 3, इतना क्लियर। अब इनको काट लेंगे, 7 × 21 3 बार, 7 × 21 3 बार, 7 × 21 3 बार। ठीक है, इनका गुणा करो, 3 दूनी 6 और 3 × 9 = 27, कितना आ जाएगा 27। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न वही है जो कि मैं पहले एक सॉल्व करवाया हूँ। देखिए, पहले आप
तृतीय अनुपाति का मान निकालो, फिर चतुर्थ अनुपाति का मान निकालो, उन्हीं के बीच का अंतर आपका आसानी से आ जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम तृतीय अनुपाति निकालेंगे। तो इसके निकालने के लिए आपका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? b² a। तो b कितना है आपका? 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, बटे में a कितना? 5। कितना आएगा? 5 आएगा, बराबर। इसका मैं बताया हूँ आगे कैसे करना है, b गुणे c बटे a। तो b है 8, c है 9 और बटे a है आपका 5। a कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको काट लो, 5 से तो 5 ये निपट जाएगा। ठीक है, आप 3 से काटो, 3 चौके 12, 4 बार कटेगा, 3 तिरका 9। ठीक है, फिर आप काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 ही छक 12 आ जाएगा यहाँ पर, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। कितना आ गया? 2:1 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 2:1। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आया इस साइड 1 आया, तो कितना हो गया? 2:1। तृतीय अनुपाति है आपका 2 और चतुर्थ अनुपाति है आपका 1, तो 2:1। ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, ये थोड़ा बिलर है, करना हो तो कर लो, नहीं तो फिर इसको छोड़ दूँ। है तो एक सरल, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपका मन हो। तो क्या करें, करवा लें। देखो इसमें क्या है, इसको छोड़ दें, करो मन तो कर। देखो, कह रहा अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। सुबह 10 AM तक उसने अपनी यात्रा 1/2 भाग, अच्छी समझना, 1/2 भाग पूरा किया। और उसी दिन 1 AM नहीं आएगा, उसी दिन PM हो जाएगा। फिर 1 बजे के बाद PM होता है। 1 PM तक उसने अपनी यात्रा 4/5 भाग पूरा किया। उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू की? तो देखिए, सबसे पहले आपका पहला भाग है 1/2। पहला भाग है 1/2। पहले उसने 1/2 पूरा किया, ठीक है, कुल दूरी का। फिर उसने 4/5 भाग पूरा किया कुल दूरी का। ठीक है, तो कुल दूरी अपन को पता नहीं, तो पहले कुल दूरी निकालेंगे। तो 2 और 5 का लासा लेंगे, तो कुल दूरी आ जाएगी आपका, लासा आएगा यहाँ पर 20। कितना, रुक जाओ, 20 नहीं आएगा, 10 आएगा लासा। कितना आएगा? 10 आएगा। तो आपकी कुल दूरी निकल आएगी, यानी कुल दूरी है आपकी 10 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है कुल दूरी? 10 किलोमीटर है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो, कितनी है? 10 किलोमीटर। तो कह रहा है अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है, सुबह 10 AM तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग पूरा किया। तो 10 का 1/2 कितना होता है? 5 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 5 किलोमीटर। मतलब उसने 10 बजे तक 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली। ठीक है, मतलब टोटल यात्रा है आपकी 10, टोटल जो दूरी है वो है 10। 10 में से उसने 5 किलोमीटर दूरी, यानी 1/2 भाग उसने 10 बजे तक पूरा कर लिया। फिर देखो, फिर कह रहा उसी दिन दोपहर 1 तक उसने अपनी यात्रा का 4/5, यानी 10 का 4/5 कितना होता है? 8 होता है। यानी भाई साहब ने 8 किलोमीटर 1 बजे तक पूरा कर लिया। ठीक है, पूरा कर लिया, तो मतलब कितना, अगर ये 5 किलोमीटर 10 बजे तक पहुंच गया, ठीक है, फिर 10 बजे से इसने 1 बजे तक कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चला? 3 किलोमीटर और चला। तो 10 बजे तक 1 बजे तक मतलब ये 3 घंटा और चला। 3 घंटे में इसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की। 3 घंटे में इसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी 1 घंटे में भाई साहब ये 1 किलोमीटर चल रहा है। 1 घंटे में ये भाई साहब 1 किलोमीटर चल रहा है। समझ में आ रहा है? कितना चल रहा है? 1 किलोमीटर। 1 घंटे में 1 किलोमीटर। ठीक है, तो भाई साहब ये क्या कह रहा है कि 10 AM तक इसने 1/2 यानी 10 AM तक 10 AM तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग पूरा किया। मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये आपका 10 बजे तक इसने 5 किलोमीटर निपटा लिया। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर निपटा रहा है। तो अगर हम 10 में से 5 माइनस करेंगे, 10 में से हम 5 माइनस करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये 5 बजे इसने अपनी यात्रा शुरू की, क्योंकि 1 घंटे में 1 किलोमीटर कर रहा है। जब ये 5 किलोमीटर कर लिया तो 5 घंटे लगे होंगे। तो अपन क्या करेंगे, 10 बजे से हम 5 घंटे घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 बजे, सुबह 5 बजे इसने यात्रा शुरू की। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, देखो, कह रहा है 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो 3 के पहले 10 गुणज होते हैं 30 तक, जैसे कि 3, 6,
9, 12, 15, 18, 21, यही तो आपके गुणज हैं। तो 3 के पहले 10 गुणज हैं, तो 3 से आपके डॉट डॉट यानी 3, 6, ठीक है, 3, 6, 9, ऐसे आपका कितना जाएगा 30 तक। ठीक है, तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या, तो पहली संख्या है 30 और पहली संख्या है 3 और लास्ट की संख्या है 30, तो हम इसको आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई साहब 33 हो जाएगा। और 33 में हम 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 16.5, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक मिनट, हाँ आप सही है। कह रहा है एक वस्तु 1200 पर सूचीबद्ध है, कितने पर 1200 पर। एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इसके लिए 972 का भुगतान करता है। यदि पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर कितनी होगी। तो सबसे पहले हम 1200 लिखेंगे क्योंकि उसका अंकित मूल्य है 1200 सूचीबद्ध है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है 10% की छूट यानी 90 आ जाएगा, 90/100। फिर कह रहा है वो 972 का भुगतान करता है, तो बराबर 972। अब इस समीकरण को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे तो 2 बिंदी से सबसे पहले हम ये 2 बिंदी काटेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपका 12 का भाग देंगे हम 972 में, तो 12 एकम 12, ठीक है, और 21 बार जाएगा आपका, वो 81 बार जाएगा। ठीक है, 12 का भाग 972 में देखो तो 21 बार कटेगा। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे तो आपका 9 नम 81 होता है और 10 नम 90 होता है। ठीक है, और 10 और 9 का अंतर होता है 1, कितना होता है 10 और 9 का अंतर, 10 और 9 का अंतर होता है 1, मतलब 1, तो 1/10 गुणे 100, लाभ कितने पे ले रहा है 10 पर। ठीक है, कितने पे ले रहा है 10 पर, तो 1/10 गुणे 100, 10 एकम 10, 10 दम 100, 10% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो। अगला प्रश्न है यदि आलू का मूल 10% से बढ़ जाता है, यदि आलू का मूल 10% से बढ़ जाता है तो एक उपयोगकर्ता को अपनी आलू की खपत में कितने % की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए सबसे पहले वो कह रहा है 10%, एक मिनट, कह रहा है 10% बढ़ जाता है, आलू का मूल कितना बढ़ जाता है 10% बढ़ जाता है। तो 10% बढ़ता है कितने पर, 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा, कितने पर 10 पर, 100 पर बढ़ेगा ना, 100 पर बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा, बढ़ कितना रहा 10% गुणे 100। ठीक है, एक से बिंदु से 1 कट जाएगा, 11 का भाग 100 में देंगे तो 11 9 99, 9.1 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखो। अगला प्रश्न है ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में बी कितने दिन लगेंगे, बी को कितने दिन लगेंगे। तो देखो ए का काम है 18, बी का काम है 36, इनका लासा लो, वैल्यू निकालो कौन कितना कर रहा है। तो 18 और 36 का लासा होता है 36, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, यानी ए 2 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है। इतना क्लियर। कह रहा है वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 8 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो दोनों जोड़ देंगे, 2 1 3 के हो जाएंगे, दोनों दो ही साथ संग कर देना, तो ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 1, तो 2 1 3 हो जाएंगे और इनका 8 दिन का काम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 24, कितना, मतलब ये 8 दिन तक साथ कार्य करके 24 काम कर लेते हैं। ठीक है, 24 काम कर लेते हैं तो बचा काम अब कितना, बचा काम आपका 12, कितना बच गया काम 12, मतलब 8 दिन तक इन दोनों ने साथ काम किया। ठीक है, तो 24 काम कर लिया, 8 दिन तक इन्होंने 7 काम किया तो 3 8 24, 24 काम कर लिया, बचा आपका 12 काम। फिर कह रहा है शेष काम को बी को कितने दिन में लगे, शेष काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। तो बी काम करता है एक दिन में कितना काम करता है 1। ठीक है, तो 12 काम है तो बी को करना है, तो 1 का भाग 12 में देंगे कितना टाइम लगेगा, 1 हम 12, तो उसको भैया 12 दिन लगेंगे, कितना देंगे 12 दिन, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, ये आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए यहाँ से,
8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है। व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत लगभग क्या होगा? ठीक है, तो जो आपकी व्यर्थ लकड़ी गई है उसका परसेंटेज निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये प्रश्न है आपका शंकु का। तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में आपका ये आयताकार आएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया क्लियर। ये आपका सूत्र होता है। तो सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ सूत्र लिख दिया। तो 1/3, ठीक है, 22 पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। उसके बाद आपका आर कितना है? आपका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो आर का स्क्वायर है तो 4 × 4 हो जाएगा। फिर आपका एच यानी ऊंचाई कितनी? हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आ जाएगी गुणा में। क्लियर हो गया। बराबर के यहाँ चिन्ह लगा देंगे। फिर आपका आयताकार ब्लॉक, लकड़ी का आयताकार कितना कैसा है वो? 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। इस 4 से भाई साहब ये 4 कट जाएगा। 1 मिनट, ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 ती 6 हो जाएगा। ठीक है, और क्या कट रहा है क्या? तो 22 दूनी 44 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 22 दूनी 44, 7 ती 21, 21 ती 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। क्लियर। अब मतलब 63 44, तो कितना व्यर्थ हुआ? 63 में से 44 का अंतर निकालेंगे तो आपका कितना होता है? घटाएंगे तो 19, मतलब 19 आपका व्यर्थ हो रहा है। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में निकालना है। तो कितने पर व्यर्थ हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो 63 पर व्यर्थ हो रहा है। कितने पर? 63 पर व्यर्थ हो रहा है। तो 63 × 100 परसेंटेज में निकालना है। तो 1900 में अगर हम 63 का भाग देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। मतलब 30 बार कटेगा। 63 का भाग 1900 में दीजिए, 30 बार कटेगा यानी 30%। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से देखिए। अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। यदि किसी दौड़ में अरविंद भानु की 60 मीटर की लीड देता है तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों मिलेंगे। तो देखिए, अरविंद भानु से, तो अरविंद दौड़ता है भाई साहब 5, भानु देता है आपका 4। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो टाइम अगर मिलाएंगे तो 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो 60 मिनट बटे 1 आ जाएगा। ठीक है, मीटर में निकालना है ना। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो आपका एक कितना? 1 ज़्यादा है आपका। ठीक है, भानु 4 दौड़ रहा है तो अरविंद 5 दौड़ रहा है, तो 60/5 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो लीड कितने की है आपकी? लीड है आपकी कितने की? एक मिनट, लीड से उससे कोई देखो, लीड है आपकी 60 मीटर की। अगर आप इसको ऐसे निकालेंगे, देखो 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो जैसे कि भानु से, तो 6 का गुणा हम 4 में करेंगे, 6 चौके 24, 240 हो जाएगा। लीड है आपकी 60 मीटर की। कितनी की? 60 मीटर की। कितना हो जाएगा? 0 6 4 10 हो जाएगा, और यहाँ से लगी 1 तो 300 मीटर। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, 60 है आपका, 60 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंचे 30 आ जाएगा। तो वो 6 पंचे 30 यानी 300 आ जाएगा। 60 का गुणा 5 में करोगे तो 6 पंचे 30 और 300 आपका ऑप्शन 2 ही बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, इसको हाँ ठीक है, कह रहा है अर्जुन 30 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तक अपनी बाइक चलाता है और फिर से 25 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? तो भाई साहब औसत चाल का सूत्र होता है, औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी। कितना होता है? कुल दूरी। ठीक है, दूरी नहीं, कुल दूरी बटे कुल समय। मैं यहाँ कुल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बच रही है। कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? दूरी आपकी पहली तो है आपका 10 किलोमीटर की दूरी, और फिर है आपकी 14 किलोमीटर की। तो कितना हो जाएगा? कुल दूरी आपकी 10 + 14। क्लियर।
अब आपको कुल समय निकालना है, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो है आपकी 10/14, वो 10+14, ठीक है, 10+14। अब आपको चाल और निकालनी है, मतलब समय निकालने के लिए आपका सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी होगी 10+14, चाल आपकी कितनी है, एक तो ये 30 है और दूसरी आपकी 25 है। कितनी है, 30 है और आपकी ये 25 है। तो यहाँ पर आएगा आपका 10/30 और 14/25। इसका हम लासा लेंगे, तो अगर हम इसका लासा लेंगे तो कितना आता है इसका लासा, इसका लासा आता है आपका 150। कितना लासा आता है, 150। यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 50 प्लस आपका कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84, ठीक है। 50 प्लस आपका हो जाएगा 84 और हम इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 134 बटे आपका यहाँ पर 150 आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। फिर आप देखिए, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बच रही है। तो देखो कितना होता था आपका 134 बटे 150 आपका यहाँ हो रहा था। क्लियर। और आपका 10+14, तो जो हमने वो भिन्न निकाली तो कितनी आ गई आपकी 134 बटे 150 आ गई। ठीक है, 134 बटे 150 आ गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इनको क्या करेंगे, आपका ये 50 नीचे है तो 50 जो है आपका क्या होगा, 1 मिनट, 134 बटे 150। ठीक, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में आपका क्या होगा कि 1 मिनट, मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं। तो देखो हमने उसको सॉल्व किया था उस भिन्न को, तो कितना आ रहा आपका 134 बटे आपका 150 आ रहा है। क्लियर हो गया। उसके अलावा आपका कितना था, वो आपका कुल औसत बारह दूरी बटे आपका दूरी बटे समय निकालना। तो दूरी कितनी थी आपकी 10 और प्लस 14, तो समय आपका निकल आया 134 बटे 50। तो आपका 134 बटे 50 आपका जो निकला, अगर हम इसको काटेंगे 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 26.8 बार कट जाएगा। क्लियर हो गया। और काटेंगे 150 को 5 से तो आपका 30 आ जाएगा। यानी आपका 26 पॉइंट कितना आएगा आपका 26.8 बटे 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26.8 बटे 30 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 14 कितना होता है, 10 प्लस 14 होता है आपका 24। ठीक है, और ये 30 यहाँ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 30 बटे आपका 26.8। कितना होता है 26.8। 24 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना होता है, दूसरा कलर ले लो, 24 का 30 में गुणा करो तो आपका 720 होता है। कितना होता है 720। और 720 में अगर हम 26.8 का भाग देंगे तो आपका 26.8 ही आएगा। करके देख लो, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। ठीक है, क्या है कि थोड़ा यार मिस्टेकिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, देखो एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 है, तो इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास यानी घट रहा है। मूल्यह्रास, ठीक है ना, अगर आपने पढ़ा हो मिट्टी ह्रास हो रही है, ठीक है ना, वर्षा होती है तो मिट्टी ह्रास हो जाती है, मूल्यह्रास मतलब घट रही है, हो रहा है। 4 वर्ष बाद इस मूल्य में 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो देखिए 8,50,000 आपका क्या है, कार का वर्तमान मूल्य है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कह रहा 10% की दर से वो मूल्यह्रास यानी घट रहा है। तो 10% की दर से अगर घटेगा, एक इसका सूत्र होता है करने का, आप यही वही सूत्र है, वही आपका है ये वर्तमान जनसंख्या वाला एक प्रश्न होता है, वही है आपका ये प्रश्न। ठीक है, तो एक सूत्र होता है आपका R बराबर 100 होता है और स्क्वायर होता है। कितना होता है, R बराबर 100 और स्क्वायर होता है। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दो बार लिखना पड़ रहा है यार यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में भी तो आना चाहिए। देखो ये हो जाएगा, आर कितना है आपका 10% घट रहा है, तो आपका 10/100 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 10 एकम 10, 10×100। ठीक है, 2 का ये स्क्वायर है इसमें। ठीक है, 10×100 घट रहा है तो 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 1 मिनट यार, देखो आप वो गलत हो रहा है, पहले आप सूत्र देख लो।
सूत्र होता है आपका, एक सूत्र होता है ना आपका यार, सीधा देखो यार इसमें सूत्र, सूत्र क्या लगाना है यार, देखो 850 यहाँ पर 1000, ठीक है 10% है आपका, तो 10% अगर आप निकालो 10 आपका कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा। बस कितनी है, 4 बस, तो अगर घट रहा है तो 10 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 9, तो 9/10 होगा, ठीक है 9/10 होगा। और आपका 4 बस के लिए है, तो 9/10 का गुणा 4 बार किया जाएगा, 9/10 गुणे 4, ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे, तो 4 बिंदी से आपकी ये जो आपकी 4 बिंदी है ये आपकी कट जाएंगी, ठीक है। फिर हम 9 का गुणा 9 का गुणा अगर हम 4 बार करते हैं तो कितना आएगा, 9 का गुणा हम अगर 4 बार करेंगे तो आपका 6561 आएगा, कितना आएगा 6561 आएगा। और 6561 का गुणा हम 85 में करेंगे तो आपका 557,685 आ जाएगा, 557,685। बिल्कुल आसान प्रश्न है यार, ठीक है बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है, 100% में बोल रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। लाभ हानि के प्रश्न है, आप देख लोगे RS अग्रवाल में आपका नीचे की ओर कोने पर, दाईं ओर कोने पर नीचे की ओर ऐसे प्रश्न दिए गए हैं RS अग्रवाल की किताब में, ठीक है मैंने प्रश्न पढ़े हैं RS अग्रवाल की बुक में, दाईं ओर कोने पर ये ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलोग्राम के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना है। तो आप देखो कि भाई साहब 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होते हैं, क्लियर। और आपका वजन निकालना है, ठीक है कि कितना वजन वो कम तोल रहा है, तो एक्स हमने यहाँ लिख दिया। 25% का लाभ कमा रहा है तो 125/100 हो जाएगा, ठीक है 25% का वो लाभ कमा रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 2 बिंदी से आप कीजिए, 2 बिंदी आपकी निपट जाएंगी, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं काटना है तो सॉरी वहाँ से बिंदी नहीं कटेंगी, मैं गलत काट रहा हूँ, 1 मिनट यार, सॉरी यार मेरा दिमाग खराब है क्या, 1 मिनट, ये नहीं कटेगा, 1 मिनट, वो गलत कर दिया, देखो मेरा भी दिमाग कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये देखो आपका ये 25% का लाभ ले रहा है तो 125/100, ठीक है। अब देखो इसको मैं यार उसके गुणा करने की जगह वहाँ काट रहा हूँ, तो देखो आपका 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 होता है, 25 पंचे 125 होता है, ठीक है 4/5 आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम 5 का गुणा करेंगे, अगर 5 का गुणा अगर आप 1000 में करोगे, 5 का गुणा 1000 में करोगे, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, 200 का गुणा अगर आप 4 में कर दोगे इसमें तो आपका 800 ग्राम आ जाएगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये थे आपके मैथ के प्रश्न, मुझे बहुत टाइम लगा और समझाने में भी बहुत यार दिक्कत होती है, सही मैथ वाले एक तो मोबाइल में जगह नहीं बचती है। ये ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने प्रश्न हुए और किस प्रश्न में आपको डाउट है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सही में यार बहुत टाइम लग गया।